सुनो, कैश बुक में होमवर्क में कितने क्वेश्चन दे रखे थे मैंने? 2। कितनों ने करे हैं होमवर्क के क्वेश्चन? चलो मैं करा रहा हूं चेक। कैश बुक कितने कॉलम कैश बुक कर रहे हैं हम लोग? डबल कॉलम कैश बुक कर रहे हैं। फॉर्मेट तो फिक्स है बेटा, प्लीज अब बस, अब बात नहीं। ये बन गया हमारा फॉर्मेट। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश, बैंक, फिर डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश, बैंक। यही फॉर्मेट है, कुछ और तो नहीं है? ठीक है, शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन करना आप। तो होमवर्क में कौन कौन से क्वेश्चन थे एक बार याद दिलाना। 7 और 11। क्वेश्चन नंबर 7 2025 वाली बुक से दिए थे मैंने। ठीक है, कोई एक जना क्वेश्चन पढ़ना शुरू करो। मार्च चेक, कैश रेट 15,000, कैश एडवांस 5,000। 1 मार्च टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड कितना? 15 और कैश एडवांस 5,000। कोई डाउट है इसमें? आगे बढ़ो। परचेज गुड्स फॉर कैश 6,720, रिसीव्ड कैश डिस्काउंट 220। ठीक है, गुड्स खरीद रहा हूं कौन सी तारीख को? गुड्स खरीदने पे पैसा आएगा जाएगा? जाएगा। बाई परचेज जगह, बाई परचेज अकाउंट। कितने रुपए के गुड्स खरीदे हैं? 6,720, जिसमें 220 का कैश डिस्काउंट है। तो कितना पैसा जाएगा? 6,500। पेड 6,720 नहीं लिखा है बेटा, सही है? अगर लिखा होता पेड 6,720 तो फिर इसका मतलब डिस्काउंट ऑलरेडी कट चुका है, और लिखा है परचेज गुड्स ऑफ 6,720। परचेज गुड्स ऑफ कैश 6,720। ठीक है, और उसमें कितना डिस्काउंट है? 220। तो पेड तो नहीं लिखा ना, तो इस यानी कि डिस्काउंट लेस करना है। कोई डाउट इसमें बेटा? आगे बढ़े, बढ़ो आगे। मार्च 5, डिपॉजिट टू बैंक 5,000। कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक में डिपॉजिट करने पर कैश कम होता है, क्रेडिट, बैंक बढ़ता है, डेबिट। तो बैंक के डेबिट में लिखना है कितने रुपए? 5,000। बैंक के सामने किसका नाम? और एलएफ में कॉन्ट्रा। कैश के क्रेडिट में लिखना है नाम बैंक का, और ब्रैकेट में कॉन्ट्रा। डेट क्या थी? 5 मार्च। 5 मार्च। कोई डाउट है यहां तक? आगे बढ़ो। 7 मार्च, कैश सेल्स 10,000। 7 मार्च को माल बेकर आए, पैसे आएंगे जाएंगे? टू सेल्स अकाउंट कितने रुपए? 10,000। कैश से आ रहे हैं चेक से आ रहे हैं? कैश से। तो कैश में ही आएंगे। आगे बढ़ो। मार्च 10, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 2,000। 10 मार्च को बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, तो बिजनेस में क्या बढ़ेगा? कैश बढ़ता है तो कहां से पैसे कम होंगे? बैंक कम होता है तो कैश के डेबिट में कितने रुपए निकाल रहे हैं?
2000 तो कैश के डेबिट में नाम किसका? अपोजिट का, टू बैंक। और बैंक के क्रेडिट में नाम किसका? अपोजिट का, बाई कैश। कितने डेट क्या थी बेटा? 10 मार्च 10 मार्च। तो रेड पेन से मैंने कॉन्ट्रा एंट्री वाली एंट्री करी है बस, बाकी सब नॉर्मल। आगे 15 मार्च received 3 months post dated checks for Visa from Raj and discounted him by from bank paying him discount charges 7,500। देखो एक बात मैं पहले तो क्लियर कर दूं, ये पॉइंट मैं करा रहा हूं पर ये पॉइंट हमारे एग्जाम में नहीं आएगा। रीजन है, एक चैप्टर हुआ करता था बिल ऑफ एक्सचेंज, जो हमारे कोर्स से अब कट गया है बेटा। तो ये जो डिस्काउंटिंग का प्रोसेस है ये बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है? बिल ऑफ एक्सचेंज। पर समझाने के लिए थोड़ा सा हेल्प करता हूं। सपोज करो मुझे पास एक पोस्ट डेटेड चेक है 3 महीने का, तो मुझे इसका पैसा कब मिलना है? मुझे इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ी तो मैं बैंक वालों के पास गया और मैं उनसे बोला भाई साहब इसके पैसे आएंगे 3 महीने बाद, पर मुझे इमीडिएट अभी पैसे की जरूरत है, क्या आप मेरी कोई मदद कर सकते हो? तो बैंक वालों ने बोला ठीक है भाई पैसे अभी ले जाओ, पर हम 3 महीने का चार्ज काटेंगे क्योंकि हम तुम्हें अर्ली पेमेंट कर रहे हैं। तो हमें इस केस में पैसे तो मिल जाएंगे पर कुछ कट के पैसे मिलेंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्काउंट कराना। ठीक है, अब एक लाइन बार ये लाइन दोबारा पढ़ना। Received 3 months post dated check of Visa from Raj and discounted from bank paying discounting charges 7,500। 750 का डिस्काउंट चार्ज और चेक कितने का है? 30,000। तो हमारे खाते में पैसे बैंक गिरेगा, कितने गिरेगा? 19,250। डेट क्या है? अब कुछ लोग यहां पे टू राज भी लिख सकते हैं, ठीक है, पर यहां राज ना लिख करके चेक इन हैंड लिखने में फायदा है, क्योंकि राज से तो मुझे 20,000 का चेक मिला था, है ना, वो तो मैं प्रोसेस डिस्काउंट करा रहा हूं, इसलिए मेरे खाते में कितने पैसे आ रहे हैं? 19,250। आगे बढ़ो। March 18 received a check from Deepak for 5,000 not banned allowed discount no student। शगुन जी पढ़े तो सुनो बेटा मेरी बात प्लीज, फिर से पढ़ो बेटा। Received check from Deepak for 5,000 not banned allowed। अब चेक मिला है दीपक से, कब मिला है? 18 मार्च। 18 मार्च को। तो क्या लिखूंगा? टू दीपक लिखूंगा, पर ये एंट्री मुझे लिखनी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि साफ लिखा है चेक के आगे नॉट बैंक्ड, हमने बैंक में जमा ही नहीं करा। और बेटा जब चेक बैंक में जमा ही नहीं करा तो क्या हमारे पास पैसे आए खाते में? नहीं आए, तो ये अभी नहीं लिखा जाएगा। आगे बढ़ो। 20 मार्च check received from Deepak deposit to bank। अब जिस दिन ये चेक बैंक में डिपॉजिट करूंगा उस दिन क्या लिखूंगा मैं? चेक इन हैंड, और समझाने के लिए ब्रैकेट में लिख देता हूं दीपक। कितने रुपए का चेक है बेटा? 5,000। आगे बढ़ो। 22 मार्च paid to Chandra by check 2,500 received discount 100 रुपए। 22 मार्च पे कर रहा हूं, डिस्काउंट से तो मुझे मतलब ही नहीं है। चंद्रा कितने रुपए? 2,500 का चेक है या बैंक है? वो कैश है, check। चेक। आगे बढ़ो। 25 मार्च withdraw from bank for personal use 1,000। पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग, तो बैंक से पैसे कम होंगे कितने? 1,000। आगे बढ़ो। 28 मार्च sold goods to Ashok 10,000। गुड्स बेचने पे पैसे आएंगे जाएंगे? बताओ। कुछ भी नहीं होगा, नाम लिखा है तो उधार में गुड्स बेचे हैं। ये बात ध्यान रखनी है कैश बुक में बेटा, नहीं तो हो जाएगा एग्जाम में गड़बड़। फिर से पढ़ना है लाइन। sold goods to Ashok was 10,000। बस
है ना। तो अभी तो नाम लिखा है तो इसका मतलब उधार में माल बेचा है। जब हम उधार में माल बेचते हैं तो ना पैसा आता है ना ही पैसा जाता है। आगे बढ़ो। मार्च 30। बेटा तुषार पढ़ ले प्लीज, बोलो। परचेज गुड्स फ्रॉम चंदर फॉर 20,000। सेम नाम लिखा है तो कैश में उधार में, तो पैसा ना आ रहा है ना जा रहा है। आगे बढ़ो। मार्च 31 रिसीव्ड चेक फ्रॉम अशोक पाचरा डिपॉजिट बैंक। कौन सी डेट बोली? 31। 31 मार्च को चेक मिल रहा है किससे? अशोक से, और बैंक में साथ के साथ जमा हो रहा है। आगे बढ़ो। खत्म। यहां तक कितनों ने बिल्कुल ठीक करा है घर पे? बस वो 15 वाली है। अब क्लियर है? बाकी क्लियर है? अब साल के महीने के पीरियड के आखिरी दिन हमें दोनों साइड का टोटल क्या बनाना होता है? बराबर। यही करते हैं ना बेटा, दोनों साइड का टोटल क्या बनाना है? बराबर। इस साइड का टोटल है 27,000 और इस साइड का टोटल है 11,500। किधर कमी है? इस साइड बाई बैलेंस क्रेडिट डाउन। 27 में से 10 गए 17, 15, 500। आंसर देखो पक्का, ठीक है। दूसरा 5 और 5 10, 10 और 10 20। इधर का टोटल है 39,250, इधर का टोटल है 5,500। किधर कमी है? सेम। तैतीस 750। और फिर टोटल करके लिख देना, खत्म। कितनों ने करा था ये वाला क्वेश्चन और सही कितनों का है? एक गलती कितनों की निकली है और एक से ज्यादा गलतियां? क्लियर है? श्योर? गिफ्ट चैप्टर है ये एग्जाम में 6 नंबर के लिए, आसान चैप्टर। इसमें भी नंबर गवाएंगे तो बहुत दुखी होना पड़ेगा बाद में। पोस्ट डेटेड पॉइंट डिस्काउंटेड वाला ना, वैसे तो नॉर्मली पोस्ट डेटेड चेक मिला है, मैं कुछ करूंगा ही नहीं। जब जमाओगे तब कोई एंट्री नहीं करूंगा। अब पोस्ट डेटेड चेक तू डिपॉजिट भी कर दे तो तेरे खाते में पैसे आ जाएंगे। हाँ, अब देखो यहाँ पर अलग अलग लोग अलग अलग व्यू देते हैं। मैं आपको रियल प्रैक्टिस की बात बता रहा हूँ, रियल। आप तू मुझे आज चेक दे दे 6 महीने बाद की डेट का, मैं बैंक में गिर भी दूं तो क्या मेरे खाते में पैसे बढ़ गए? नहीं ना। तो रियल लाइफ में जिस दिन पैसे बैंक में बढ़ेंगे तभी लिखा जाएगा। हाँ, मेरे हिसाब से तो यही करना चाहिए बेटा। किसकी पोस्ट डेटेड चेक रिसीव होने की कोई एंट्री नहीं होगी। एंट्री कब होगी? जब उस चेक की डेट आ जाएगी तब। पॉइंट छोड़ दो और नीचे लिख दो दिस एंट्री विल बी रिकॉर्डेड व्हेन ड्यू डेट लाइज। ठीक है। और बाकी बेटा अलग अलग लोग अलग अलग बात बोलते हैं, पर रियल प्रैक्टिस में जब हम आप एक्चुअल में खाते बनाओगे दुकान के, तब ऐसे ही करना है जैसे मैं बता रहा हूं। सही है? अगला क्वेश्चन करा दूं बेटा, खत्म करना है इस हफ्ते के अंदर हमें ये चैप्टर जो है। उसके बाद डेप्रिसिएशन बेटा मैंने शाम के लिए बोली थी, तूने इंस्टेंट रात को 12:30 बजे मैसेज किया। सुबह मेरे बैच थे आरडीसी में। अब मेरे पास कल आ जाए शाम को 6 से 8 होती है। अभी बात करते हैं बैच के बाद, या रात को आज फोन करियो। बेटा एक कपड़ा उठाना यार, लाइट भी अभी जानी थी यार। आगे बढ़े।
अगर आज होमवर्क कर लोगे तो अगली क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद शुरू करूंगा बैंक रिकंसाइलेशन। टफ चैप्टरों में काउंट करते हैं लोग, देखते हैं टफ है नहीं है। अगर सुनोगे तो, नहीं सुनोगे तो फिर बात ही अलग है। हाँ बेटा, क्या नंबर बेटा मुझे आज तक याद नहीं हुए चैप्टरों के, चैप्टरों के नंबर नहीं याद होते। ट्रायल बैलेंस तो मैं अलग से कराऊंगा बेटा। एक्चुअली मैं एक क्वेश्चन का वेट कर रहा हूं। मैं अपना एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें मैं कैश बुक, जर्नल और अदर बुक तीनों का मिक्स क्वेश्चन दूंगा। उन तीनों के डिफरेंस भी क्लियर होगा, उससे फिर लेजर बनाएंगे और उस लेजर से ट्रायल बैलेंस, और उसके बाद फिर डायरेक्ट वाला ट्रायल बैलेंस जो सिंपल सा होता है, ठीक है ना। तो मैं अपने हिसाब से मुझे चलाने दे, तूने देखा भी होगा मैं सिस्टम जोड़ के चलता हूं, है ना बेटा। बहुत सिंपल ट्रायल बैलेंस है। हाँ हाँ बेटा, अब करने हैं क्या? चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा है अब? 11 पढ़ो। अप्रैल 1 अप्रैल ओपनिंग बैलेंस कैश ऑफ कैश इन हैंड 1 लाख। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। बैलेंस ऑफ बैंक ऑर्डर 5 लाख। बैंक ओडी मतलब नेगेटिव बैलेंस, तो आप इसे बाई बैलेंस बीडी लिख दो या ओवरड्राफ्ट लिख दो। कितना? 5 लाख। बेटा सुन लो, मेरी बात सुन लो, आगे बढ़ो। अप्रैल सोल्ड गुड्स। गुड्स बेचने में पैसा आता है जाता है? आता है। टू सेल्स अकाउंट कितने रुपए? 3 लाख और 12,000। कैश या चेक कुछ लिखा है? नहीं तो कैश ही मान रहे हैं। आगे बढ़ो। अप्रैल 3 सोल्ड गुड्स अगेंस्ट चेक एंड पेड इनटू बैंक ऑफ द सेम डे। टू सेल्स अकाउंट कितने रुपए? 3,36,000। 3,36,000। 3,36,000। बैंक में क्यों लिखा? साफ लिखा है कि सेम डे बैंक में डिपॉजिट हो गए। आगे बढ़ो। अप्रैल 5 सोल्ड गुड्स टू रीमा पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। 5 अप्रैल टू सेल्स अकाउंट कितने? 1 लाख। 1 लाख। आगे बढ़ो। उसमें लिखा हुआ है कि क्या? डिपॉजिट में अगले उसी लाइन में लिखा है? उसके अपना नेक्स्ट तो नेक्स्ट लाइन में आएगा तब काट देंगे ना। आगे। अप्रैल 6 राम पेड बाय चेक 78,000। राम पेड बाई चेक। यार लैंग्वेज का मतलब क्लियर नहीं हो रहा। हम राम को पे कर रहे हैं, राम हमें पे कर रहा है। राम पेड बाय चेक। राम हमें पे नहीं कर रहा, हम राम को पे कर रहे हैं। बाई राम 6 अप्रैल कितने रुपए? 78,000। 78,000। आगे बढ़ो। अब राम पेड बाई चेक ड्यूअल मीनिंग बन रहा है बेटा इसका, ठीक है। पर हमने अभी तक राम को कोई माल बेचा नहीं था, परचेज की एंट्री कोई आई नहीं। तो मेरी बात वही तो मैं कह रहा हूं, सुन तो सही, खरीदने की तो कोई एंट्री नहीं आई, तो क्या पता है पुरानी परचेज हो। और सेल की इसने बता रखी थी तो मैंने ऐसे एज्यूम किया बेटा, है ना। रीमा वाला था जैसे उसने बता रखा है। क्लियर है? मैंने ऐसे, बाकी क्लियर नहीं है लैंग्वेज थोड़ी। आगे बढ़ो। रीमा चेक डिपॉजिट टू बैंक। कौन सी डेट? 6 अप्रैल। अब 6 अप्रैल को रीमा का चेक डिपॉजिट हो रहा है ना, तो 5 अप्रैल को ये मुझे नहीं लिखना चाहिए था। ये मुझे कब लिखना चाहिए था? 6 अप्रैल को। किस नाम से? चेक इन हैंड के नाम से। कितने? 1 लाख। आगे बढ़ो। 7 अप्रैल bought goods from Rahul paid in my check। गुड्स खरीद रहा हूं। डेट 7 अप्रैल। बाई परचेज अकाउंट। बेटा जिनकी भी आवाज आ रही है बिल्कुल साइलेंट हो जाओ। कितने? 44,800। 44,800। आगे बढ़ो। Salaries paid to staff by check। डेट
7 अप्रैल बाई सैलरी, चेक से दे रहे हैं कितने रुपए? 2,20,000 2,20,000। आगे बढ़ो। 10 अप्रैल डिपॉजिट इनटू बैंक अब ये कौन सी एंट्री हुई? तो डिपॉजिट वाली इनमें से कौन सी है दोनों में से? ये वाली एंट्री है डिपॉजिट इनटू बैंक। तो कैश कम हो रहा है, कैश के क्रेडिट में कितना? 3 लाख और बैंक बढ़ रहा है, बैंक के डेबिट में कितना? डेट क्या थी? 10 अप्रैल 10 अप्रैल। बैंक के सामने क्या लिखूंगा? टू कैश, और कैश के सामने बाई बैंक। कोई डाउट है यहां तक? आगे बढ़ो। 11 अप्रैल received a check from Suresh and paid it to bank 11 अप्रैल टू सुरेश, कितना? 1,28,500 यश और सक्षम, अब यहां पे ध्यान दे लो, बहुत देर हो गई बेटा। 1,28,500। आगे बढ़ो। 15 अप्रैल received from R Kumar a check for settlement of his account 1,95,000 हमें मिल कितने का रहा है? 1,87,500 बस हमें तो उससे मतलब है। किससे मिल रहा है? R Kumar कब? 15 अप्रैल 15 अप्रैल टू आर कुमार। कितने का 1,87,500 चेक मिल रहा है? हाँ। आगे बढ़ो। 18 अप्रैल paid wages in cash 18 अप्रैल बाई वेजेस, कितने रुपए? 30,000 सबके आगे अकाउंट लगा लेना। आगे सबके आगे ध्यान करके अकाउंट लगा लीजिएगा, है ना बेटा? आगे 30 अप्रैल बैंक चार्जेस 5,000 बैंक जब चार्ज लगाएगा तो हमारे खाते से पैसे काटता है। कितने चार्ज हैं? 5,000 5,000 काट रहा है खाते से। आगे बढ़ो। 22 अप्रैल विड्रॉ फ्रॉम बैंक 1,00,000 रुपए और फिर विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज पहले विड्रॉ फ्रॉम बैंक, कौन सी एंट्री हुई? ये वाली। बैंक से पैसा निकालने पे कैश बढ़ता है डेबिट में, कितना? 1,00,000 डेट 22 अप्रैल और बैंक से पैसा कम होगा 1,00,000 22 अप्रैल। कैश के सामने क्या लिखना है? टू बैंक, और बैंक के सामने बाई कैश, और ब्रैकेट में कॉन्ट्रा। आगे बढ़ो। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 1,20,000 तो ये तो ड्राइंग है। डेट से 22 अप्रैल 22 अप्रैल ही। बाई ड्राइंग कितने रुपए? 1,20,000 आगे बढ़ो। 25 अप्रैल पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय चेक 25 अप्रैल पैसा जा रहा है बाई इलेक्ट्रिसिटी बिल, कितना? 10,500 चेक से जा रहा है। आगे बढ़ो। issued a check to Sudha as advance for the purchase of house for Gurman तो ये तो ड्राइंग हुई ना, मालिक के लिए पैसा दे रहे हैं। कब? 25 अप्रैल बाई ड्राइंग, कितने रुपए? 2 लाख आगे बढ़ो। अप्रैल 30 बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बैंक हमारे ब्याज पे इंटरेस्ट कलेक्ट कर रहा है तो हमारे खाते में पैसे आएंगे, कितना? 15,000 आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन कितने जनों ने किया था? कितनों का ठीक है पूरा? तो ऐसे कैसे गलत हो गया बैंक? 78,000 था, 78,500 था वो। तुम तो उसमें बुक में क्या लिखा था? अच्छा, आंसर मैच ही नहीं हुआ फिर। अब मैच हो जाएगा, 10,000 का डिफरेंस आ रहा होगा। बेटा देखो, मेरे को तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है इसलिए मैंने सीधा पकड़ा।
मानता हूं कि बुक की लैंग्वेज में ही गड़बड़ है। राम पेड बाई चेक में कंफ्यूजन है कि राम हमें पे कर रहा है, हम राम को पे कर रहे हैं। तो मेरे को तो एक्सपीरियंस था। हाँ, तो अब मैं बता रहा हूं, मेरे को तो एक्सपीरियंस है, आपकी गलती नहीं मानता मैं इसमें। बुक की गड़बड़ है, थोड़ी लैंग्वेज क्लियर नहीं है वो, ठीक है। अच्छा, दूसरा मैंने अंदाजा कैसे लगाया भाई, जो उधार की सेल थी उसके बारे में तो क्वेश्चन ने खुद बताया था, तो अब इसका मतलब ये परचेज का पैसा दे रहा हूं मैं, तो मैंने तो एक अंदाजा ऐसे लगाया था, ठीक है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जब क्लियर लैंग्वेज में आएगा। मैं कह तो रहा हूं देवी जी कि बुक में लैंग्वेज गड़बड़ है, वो ड्यूअल मीनिंग बन रहा है, मैं आपकी बात बड़ी कर रहा हूं। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल आज से पहले कभी बुक में कभी, अगर ये मैंने डेबिट से लिखा है तो ये गलत है। अभी फिलहाल आंसर बुक का नहीं मिलेगा, इसलिए गलत है। पर वैसे ड्यूअल लैंग्वेज है, मैं मान रहा हूं, ठीक है ना, सही है। बेटा कराऊंगा बिल्कुल। हाँ, यहां तक किसी को कुछ पूछना है? आज का एक लास्ट होमवर्क दूंगा, वो कर लेना, अगली क्लास में चैप्टर क्लोज कर लेंगे, क्योंकि बीआरएस में लगाएंगे हम कम से कम 8 से 9 क्लास। हाँ जी, तो तेरे को डेप्रिसिएशन पहले करा दूंगा, कह तो रहा हूं मैं। अरे भैया बहुत सीधा चैप्टर है भाई, बहुत सीधा। तो अभी मैंने समझाया, जब मैं समझाऊंगा तब बताना ना। बीआरएस हो गया स्कूल में, आ गया समझ में? नहीं ना, तेरे को फर्स्ट डे में ही पता लग जाएगा कि मैंने क्या बोला, तुझे फर्स्ट डे में पता लग जाएगा कि कितने आसान होते हैं। अपने आप ही कंपेयर हो जाएगा ना बीआरएस का स्कूल का मेरा, फिर डाउट अपने आप ही दूर हो जाएगा। ऐसी डेप्रिसिएशन बिल्कुल। हाँ, कहां तक आ रहा है? तो 14 तक करा रहा हूं मैं, ठीक है जी। अब असाइनमेंट बनाऊंगा, होमवर्क तुम करते नहीं, दिक्कत तो ये है ना। अब ये बताओ, चलो अभी आगे बढ़ते हैं, इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं, तो अब कॉपी में हेडिंग लिखो पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक, शुरू करें क्या? अब ये पैटी कैश बुक है क्या? बड़ा सिंपल से सिंपल एग्जांपल देता हूं, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा भाई। मैं एक एडवोकेट हूं या मैं एक सीए हूं, मैं अपना एक ऑफिस मेंटेन कर रहा हूं, चला रहा हूं, ठीक है। अब मेरे यहां पर एक पियोन है, जिससे थोड़ा मतलब पियोन के से केवल पानी तो पीते नहीं, हम इधर उधर बेचते भी रहते हैं, काम कराते हैं ना भाई। हम कोई बहुत बड़ी कंपनी तो है नहीं कि पियोन केवल पियोन का काम करेगा, क्लियर है। तो मेरे यहां पर एक पियोन है, मैं कभी उसे अपने किसी क्लाइंट के यहां भेजता हूं, ठीक है भाई। उसके रिक्शा में या ऑटो में पैसा खर्च होता है, कभी दिल्ली भेज देता हूं कोर्ट, उसका बस में या टैक्सी में पैसा खर्च होता है, कभी किसी क्लाइंट से पैसा कलेक्ट करके मंगवा रहा हूं तो भैया उसका टैक्सी में पैसा खर्च होता है, कभी फोटोकॉपी के लिए भेज देता हूं, कभी उससे रजिस्टर पेन मंगा लेता हूं, कभी ताला खराब हो गया ताला मंगा लिया, कोई क्लाइंट आया उनके लिए चाय मंगा दी, कॉफी मंगा दी, कोल्ड ड्रिंक मंगा दी। इस तरीके से मैं छोटे छोटे बार बार उससे काम कराता हूँ। दिन में कितनी बार? कई बार। अब भैया ऐसे एक बात बताओ, हर बार मैं उसे 10, 20, 30, 50 रुपए खुले कहां से दूंगा? क्या मेरे पास इतने खुले पैसे हैं कि मैं बार बार उसे 10 रुपए दे रहा हूं, कभी 5 रुपए दे रहा हूं फोटोकॉपी के, कभी 50 रुपए ताले के दे रहा हूं, मैं बार बार खुले पैसे नहीं। तो जर्नली होता क्या है, ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे वो मेरा पियोन है, मैं उसे हर हफ्ते 1-2 हजार रुपए दे देता हूं। शुरुआत में कितने रुपए दे दिए? 2000। और फिर मैंने उससे बोला बेटा इसमें से खर्चा करता रहे, हफ्ते के एंड में हिसाब कर लियो, तेरे पैसे ज्यादा खर्च हो तो मैं दे दूंगा, नहीं तो मेरे लौटा दियो, ठीक है। अब पूरे हफ्ते उसने खर्च किया, उसमें से उसने खर्च किए 1750 रुपए, कितने रुपए बचे? 250। फिर मैं उससे क्या बोलूंगा, ले 1750, फिर 2000 हो गए,
फिर यही सिस्टम फॉलो करते। तो जब हम यहां पर मैं एक अमाउंट मेंटेन कर रहा हूं ना, कितने रुपए का, उसे कह देते हैं इम्प्रेस सिस्टम। क्या बोल देते हैं? इम्प्रेस सिस्टम में क्या होता है, हर हफ्ते की शुरुआत एक सेम अमाउंट से करते हैं या हर महीने की शुरुआत एक सेम अमाउंट से करते हैं। तो बस ऐसी चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए बना रहा हूं मैं पेटी कैश बुक। सिंपल कैश बुक, एक एनालिटिकल कैश बुक और एक सिंपल पेटी कैश बुक। सिंपल में और एनालिटिकल में एक ही साथ पढ़ा रहा हूं। किसमें? एनालिटिकल में। भाई तू या तो मुझे कॉपी तो लाके दिखा नहीं रहा, तभी तो मुझे पता लगे कि क्या हुई है गलती, या तो कॉपी चेक करा, है ना बेटा? और फिर जो करे ही नहीं उसकी तो बात ही नहीं है, और जो करे उनमें कहां गलती है वो मैं कॉपी देख के बताऊंगा बेटा। इतना सारा छोड़ दिया। बेटा जब आप लोगों को पढ़ना हो सब शांत हो जाइएगा तभी शुरू करूंगा मैं, ऐसे नहीं पढ़ाया पाता। बोलो अब तो सुनिए अब मेरी बात। तो इसी सिस्टम को कह देते हैं पेटी कैश बुक। अब ये पेटी कैश बुक कौन बना रहा है? मालिक। वो रख रहा है 10-10 रुपए का हिसाब। कौन रख रहा है हिसाब? पियोन। आपके भाई कायदे में तो वो पेटी कैशियर कहलाता है, बड़ी कंपनियों में उसे पेटी कैशियर कह देते हैं, और छोटे ऑफिसों में वो पियोन ही पेटी कैशियर है। एक तरीके से वही अपने पास लिख के रख रहा होगा रॉ फॉर्म में, है ना? अब एक बात बताओ मुझे, क्या आप लोग एक पियोन से भी गए गुजरे हो कि आप जो हिसाब वो रख सकता है वो आप भी ना रख सको? उससे तो बेहतर ही हो ना बेटा। तो इसका मतलब क्या है? पेटी कैश बुक एक आसान सिस्टम है। क्या है? आसान। अब इम्प्रेस सिस्टम का मतलब समझ लो बस क्या होता है। इम्प्रेस्ड मतलब एक अमाउंट हमें मेंटेन करके चलना है। क्या करके चलना है? तो अगर इम्प्रेस सिस्टम में 5,000 रुपए, सिद्धार्थ जी सुन रहे हैं? अगर इम्प्रेस सिस्टम में 5,000 रुपए, तो हर हफ्ते की शुरुआत किससे होगी? अब सपोज करो पियोन पे पहले से 1,200 रुपए हैं, तो क्या करूंगा मैं उसे? 3,800 रुपए दूंगा। अब अकाउंट मेरे हिसाब से नहीं, वो अपने हिसाब से बना रहा है, तो उसके पास और 3,800 रुपए आएंगे। ठीक है, फिर वो खर्च करेगा तो उसके पास से पैसे जाएंगे। इतना हिसाब कर सकते हैं हम? बनाऊं फॉर्मेट? सुनिए अब। तो ये एक एग्जाम्पल लेता जा रहा हूं और उस एग्जाम्पल के थ्रू इसे मैं समझाता जा रहा हूं। ठीक है बेटा? चांस कम होते हैं इसका क्वेश्चन आने के। हेडिंग है पेटी कैश बुक। फॉर्मेट की बात करूं तो सबसे पहले एक कॉलम होता है रिसीप्ट का, फिर डेट का, फिर पर्टिकुलर का। बुकों में एलएफ का कॉलम भी बन रहा है। इम्प्रेस्ड हो या सिंपल हो, बनती ऐसे ही है। बस इम्प्रेस्ड का मतलब होता है अमाउंट मेंटेन करना। लो बना लो वाउचर नंबर। मैंने आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझाए थे। मैंने वहां पर एक प्रिंसिपल समझाया था, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट या वेरीफाइबल कॉन्सेप्ट। क्या बताया था मैंने उसमें? कि हम जो भी एंट्री रिकॉर्ड करें हमारे पास उसके क्या होने चाहिए? प्रूव होने चाहिए। अब सपोज करो साल में मैंने 50,000 बार खर्चा करा है, तो मेरे पास 50,000 बिल में संभाल के रख पाऊंगा पक्का, या मिसप्लेस हो जाएंगे? मैं कह रहा हूं रख भी लूंगा। तो 50,000 बिल जब एक साथ गट्ठे में आएंगे तो तुम एंट्री मैच कर पाओगे क्या? नहीं। तो हम क्या करते हैं बेटा, एक बुक होती है जिसे हम वाउचर कहते हैं। ठीक है, उस पे पेज नंबर प्रिंटेड होते हैं। तो जैसे जैसे एंट्री करता जाऊंगा वो जो भी मेरे पास बिल है, प्रूफ है, वो उस वाउचर में स्टेपल करता जाऊंगा।
और उस वाउचर का पेज नंबर यहां लिख दूंगा, जिससे कि मैं क्रॉस वेरीफाई कर सकूं कि ये ट्रांजैक्शन मैंने करी है, जिससे मैं क्रॉस वेरीफाई। सर अभी 5 मिनट बस, हाँ अभी नहीं सर, बस 5-7 मिनट में आ रहा हूं, जिससे मैं क्या कर सकूं, वेरीफाई कर सकूं कि ये ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड किया, वो वाउचर सब में बना सकते हो। ठीक है बेटा, फॉर्मेट सेम है बेटा। फिर पेमेंट, बेटा सुन लो मेरी बात अब प्लीज। अब रिसीप्ट, डेट, पर्टिकुलर, LF, आपने कहा वाउचर नंबर तो मैंने लिख दिया है, और पेमेंट, ये फॉर्मेट। और ये फॉर्मेट अभी आगे बढ़ता चला जाएगा। कैसे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे मैं खर्चा करूंगा तो हर सेम कैटेगरी के खर्चे के लिए एक अलग हेडिंग बनाता जाऊंगा। इसे मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं बेटा, ठीक है। अब सबसे पहले 1 जनवरी को पहले से मैं इस वक्त वो चौकीदार हूं, या मैं इस वक्त वो पियोन हूं, या मैं इस वक्त बड़ी कंपनी का पेडी कैशियर हूं, आप मुझे जो चाहे मान लो। मेरे पास पहले से 1200 रुपए पड़े हैं। कितने पड़े हैं? 1200। और क्वेश्चन कहता है कि इंप्रेस सिस्टम मेंटेन होता है 3000 रुपए से। कितने रुपए से? तो मेरी शुरुआत कितने रुपए से होनी चाहिए, और हैं कितने पहले से, तो मुझे और कितने पैसे मिलेंगे? तो पैसे मेरे हिसाब से मुझे मिलेंगे, मैं दूंगा, मिलेंगे। तो टू कैश अकाउंट करके 1800। शुरुआत कितने से कर दिया? 3000 हो गए। अब बस मैं इसमें से खर्चा करूंगा, जो जो खर्चा करूंगा लिख दूंगा। अकाउंट के नाम गड़बड़ हो जाए टेंशन नहीं है, क्योंकि भैया पियोन इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो बहुत ही परफेक्शन से अकाउंट के नाम लिखेगा। ये और ये हम किसके हिसाब से बना रहे हैं, उसके हिसाब से। अब जैसे मैंने कुछ रजिस्टर खरीदे हैं। क्या खरीदे हैं? रजिस्टर। तो भैया 2 तारीख को बाई रजिस्टर खरीद के लाया हूं मैं 630 रुपए के। कितने के? तो एक कॉलम अलग से बना लिया मैंने स्टेशनरी का। मैंने एक कॉलम में 2 चीजें लिखी हैं, उसमें दिक्कत नहीं होती बेटा वो दोनों सेम कैटेगरी की होनी चाहिए ना। स्टेशनरी और कैरेज एक लिख दिया। गलत है ना। स्टेशनरी और कैरेज का क्या मतलब है? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब दो थोड़ी सी रिलेटेड चीजें थी। हाँ तो सही है, उसमें उसमें क्योंकि बहुत ज्यादा बन जाता है, वो सही है, उसमें मैं भी करूंगा वो काम तो अभी। हाँ हाँ बेटा कर ले प्लीज यार, देख लो बेटा, तुम लोग तो आज बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे दोनों के दोनों। अब जैसे भैया मेरे मालिक ने मुझे भेजा दिल्ली, मेरा बस का किराया लगा बाई बस फेयर, कितने रुपए लगे मेरे? 130 रुपए। तो कन्वेंस का मैंने एक अलग से कॉलम बना लिया। हाँ बेटा, जो सेम कैटेगरी के आएंगे उनका नहीं। फिर 3 तारीख को मुझसे मंगाए गए पेन 180 रुपए के। अब पेन किस कैटेगरी में आ जाएंगे? किस में आ जाएंगे? स्टेशनरी में। तो अलग से मत बनाओ, सही है। हमारा दरवाजा खराब हो गया, लॉक खराब हो गया, तो उसकी रिपेयर करवाई, लॉक रिपेयर 700 रुपए। आप चाहे तो ये एक ऐसा नॉर्मल खर्चा है, अब नॉर्मल सा जो अलग सा दिख रहा है, आप इसे चाहे तो मिसलिनियस में गिर दो। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं मिसलिनियस में क्या गिरें। छोड़ो, कुछ मत गिरो, जो जो खर्चा आ रहा है उसका अलग अकाउंट बना दो। लॉक रिपेयर कितने? 700 रुपए। फिर 4 तारीख को मेरे मालिक ने मुझे भेजा मेरे क्लाइंट के पास पैसे लेने के लिए। मैं टैक्सी से गया, टैक्सी फेयर 470 रुपए। किस में आएगा? कन्वेंस में ही आएगा, तो वही लिखो 470 रुपए। फिर इसी 4 तारीख को मुझसे मंगाए गए फेविकॉल वगैरह या स्टेपलर वगैरह, भाई स्टेपलर 100 रुपए। किस में आएगा? स्टेशनरी में ही आएगा। फिर 4 तारीख को क्लाइंट आए तो मुझसे कोल्ड ड्रिंक मंगा ली, तो भाई कोल्ड ड्रिंक
90 रुपए किस में आ जाएगा? रिफ्रेशमेंट में आ जाएगा। तो ये ऊपर हमें खुद से बनाते हैं। हाँ, जो जो नई चीज आती जाए उसका नया कॉलम। अब आप बताओ ना, कोल्ड ड्रिंक किस में लिखोगे? स्टेशनरी में, कन्वेंस में, लॉक रिपेयर में, तो अलग बनेगा। ठीक है बेटा। फिर 5 तारीख को मुझसे कंप्यूटर की कार्टेज मंगाई गई, इंक कार्टेज मंगाई गई, इंक मंगाई गई, 290 रुपए किसमें? स्टेशनरी पहले से है उसमें लिख दो। फिर भैया 5 तारीख को फिर क्लाइंट आए, मुझसे चाय मंगाई गई, चाय और समोसा मंगाया गया, ठीक है, 150 रुपए किसमें लिखूंगा? रिफ्रेशमेंट। तो बस ऐसे करते जाना है। क्या ये मुश्किल है बहुत? हाँ, एक ही बात होती है। ठीक है बेटा, जो नया है उसका वो बना दो। फाइनली एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं ये मैं। किसके थ्रू? यहां का टोटल आ रहा है 3000 और यहां का टोटल आ रहा है 1910 रुपए। 1910 एग्जाम्पल बेटा, ऐसे ही खर्चे चलते गए होंगे। ठीक है। अब ये बताओ, क्या दोनों साइड का टोटल बराबर है? किस साइड कमी है? किस साइड? 7 जनवरी को हफ्ता क्लोज हो रहा है, बाई बैलेंस सीडी कितने रुपए? 1090। कोई डाउट इसमें? दोनों साइड का टोटल क्या हो जाएगा? बराबर। दोनों साइड का टोटल क्या हो जाएगा? बराबर 3000। इसमें कोई डाउट? अब हम इंप्रेस सिस्टम फॉलो कर रहे हैं ना। बस आपको एक काम ध्यान रखना है, ये जो बाई बैलेंस सीडी था ये अगले दिन क्या बन जाएगा? टू बैलेंस 1090। और शुरुआत कितने से करनी है? तो वापस से 2 कैश करके 3000 बना दो और काम खत्म। अब आप बताओ, क्या ये बहुत टफ चैप्टर है? ये तो बहुत ही आसान है। आज मैं होमवर्क दे रहा हूं 2 क्वेश्चन, एक सिंपल कैश बुक से और एक पैटी कैश बुक से। अच्छा, इसी में एक होती है सिंपल पैटी कैश बुक, उसमें पता है क्या होता है? बस पेमेंट तक का बनाओ, अलग हेडिंग नहीं बनानी, बाकी ऐसे ही लिखते हैं। और एक होती है एनालिटिकल, जिसमें हम अलग से हेडिंग भी बनाते हैं। इसी का पार्ट है। तो आज मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, करके लाने हैं। क्या अच्छे क्वेश्चन तो खत्म ही हो चुके। हाँ हाँ, ये सिंपल दूंगा। चलो, क्या ये एनालिटिकली तो है?